हमारा कमाने वाला बेटा था, वही चला गया। अंकल तो पहले ही चले गए थे। इन बच्चों को कैसे पालेंगे? हमारी बहू कैसे रखेगी, कैसे पालेगी, कैसे पढ़ाएगी, कैसे खाएगी, कैसे उनको रखेगी? रोहिणी सेक्टर 16 में एक बार फिर बड़ी दुर्घटना सामने आई है और इस बार एमसीडी की लापरवाही भी सामने आई है और यहाँ एक 5 मंजिला बिल्डिंग जो निर्माणाधीन थी वो जमींदोज हो गई है। इस समय रात के 9 बज रहे हैं और हम यहाँ पर हैं और यहाँ पर इस समय तक एमसीडी से लेकर के दिल्ली सरकार से लेकर के डीएम से लेकर के मेयर तक सारे आला अधिकारी, सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर आकर के यहाँ देख चुके हैं और अभी तक जो कन्फर्म हुआ है उसमें ये बताया गया है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है, एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि कई बच्चे और कई अन्य लोग जो हैं, कई मजदूर जो हैं इस मलबे के अंदर अभी भी दबे हो सकते। जब हम यहाँ पर पहुँचे तब तक एक व्यक्ति जो इस बिल्डिंग के बगल से गुजर रहा था, जो बाइक मिस्त्री बताया जा रहा है जिसका नाम राम है, वो इस बिल्डिंग के गिरने से उसे चोट लगी और उसकी स्पॉट पर ही मौत हो गई थी। उसके बाद अंदर जो है कई सारे लोगों के दबे होने की बात कही जा रही है। एक व्यक्ति उस मलबे में से निकाला गया है जिनको काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, उसे अस्पताल में प्रशासन ने भर्ती कराया है। घटना के बाद से यहाँ एमसीडी से लेकर के दिल्ली पुलिस से लेकर के और डीएम से लेकर के तमाम आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। कई सारे जेसीबी, एम्बुलेंस और इस यहाँ बड़ी संख्या में कार्य पदाधिकारी और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में यहाँ बचाव कार्य चल रहा है। अभी भी अंदर लोग, जब हम 9 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लोग अंदर दबे हुए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि कई सारे बच्चे भी उसमें अंदर दबे हुए हैं। चर्चा इस बात की भी तेज़ हो गई है कि पिछले 30 मई को भी एक ऐसी ही बिल्डिंग जो 5 मंजिल बनी हुई थी वो ज़मींदोज हो गई थी और उसमें भी 6 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इसमें कितने लोगों की मौत हुई है ये तो सुबह तक क्लियर होगा, लेकिन अभी की जो आशंका है वो कई सारे लोग जो हैं वो अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं। किसी का कहना है कि 9 से 10 लोग हो सकते हैं, उसमें 2 से 3 बच्चे हो सकते हैं और कुछ लोगों का ये कहना है कि इसमें 5 से 7 लोग हैं। आंकड़े जो हैं वो तो सुबह क्लियर होंगे, लेकिन इसके साथ ही इस बात की भी चर्चा तेज़ है कि आखिर यह मकान गिरी कैसे। अभी थोड़ी देर पहले जब मेयर से हमारी बात हो रही थी तो मेयर का ये कहना था कि सरल ऐप के माध्यम से इस मकान का जो निर्माण करता है उन्होंने 4 मंजिल तक इसे बनाने का अपना परमिशन तो ले लिया था, लेकिन यह मकान 5 मंजिल बनी थी। 5 मंजिल बनने के बाद यह अभी मकान में काम चल ही रहा था कि आज मकान भरभरा करके ज़मीन के नीचे आ पड़ी। जो कैजुअल्टी हुई वो तो हो गई। सवाल इस बात का है कि एमसीडी अगर 4 मंजिल का परमिशन दी तो ये मकान 5 मंजिल बन कैसे गया। दूसरा सवाल ये है कि जब यहाँ स्थानीय लोग या हम सभी मीडियाकर्मी या जो भी लोग यहाँ पर पहुँचे उस मलबे को देख रहे हैं, एक साधारण सा व्यक्ति जो बिल्डिंग बनाने की कोई जानकारी नहीं रखता है वो भी यह देख करके बता सकता है। वो कह रहा है कि इस बिल्डिंग बनाने के किसी भी मानक का ख्याल नहीं रखा गया है, न ही इसमें सीमेंट जो है वो पर्याप्त मात्रा में है। सरिया की हालत तो अगर आप देखें तो वो हमारे वीडियो में आपको दिखेगा, वो इतनी पतली है कि वो देखते ही कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि ये सरिया पर खड़ा हुआ कोई भी बिल्डिंग 5 मंजिल का वजन तो नहीं ही झेल सकता है। और वो परिणाम हुआ। एक सूत्र ये भी बता रहे हैं कि यह मकान तब गिरा जब मकान मालिक जो है इसमें काम करा रहे थे, पानी की टंकी से पाइप जो है वो नीचे की तरफ वो पाइप फिटिंग करवा रहे थे। उस दौरान जो है कोई मिस्त्री उसे दीवार को तोड़ रहा था और उसी दरमियान जो है ये बिल्डिंग भरभरा करके गिरी। अब ये बाकी चीज़ें किस वजह से बिल्डिंग गिरी है ये तो जांच का विषय है। फ़िलहाल यहाँ अफरा तफरी है। एमसीडी के सारे आला अधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी सभी आ रहे हैं। जैसे पिछले 30 मई को महरौली में आए थे या उससे पहले जो भी बिल्डिंग गिरी वहाँ पर पहुँचे थे, दावे हुए थे, वादे हुए थे, आदेश हुए थे, परिणाम जस के तस थे। और पिछले 1 महीने में लगभग 250 के आसपास, जब महरौली में बिल्डिंग गिरी थी तो लगभग 250 के आसपास 1 महीने में ये कहा गया था कि सघन जांच होगी और 4 मंजिल से ऊपर जो भी मकान बने हैं उसको सील किया जाएगा। 1 महीने में एमसीडी की जो कार्रवाई है, 1 महीना 6 दिन हुआ है, आज 7 दिन, और इस पूरे 1 महीने 7 दिन के बीच में लगभग 150 मकान, मात्र 250 मकान मात्र सील करने की कार्रवाई हुई है। अब देखना यह है कि इस घटना के बाद यहाँ के डीसी जो हैं वो उन पर क्या कार्रवाई होती है, यहाँ के एक्शन
एई, जेई और एमसीडी के जो बाकी अधिकारी हैं, जो बाकी कर्मचारी हैं, उन पर क्या कार्रवाई होती है, या फिर आदेश होते हैं, रिपोर्ट बनते हैं, फाइल दबते हैं और फिर कहानी आगे बढ़ जाती है, फिर कोई मकान गिरता है। देखिए, जो हमें मालूम पड़ा अभी तक उसमें यह कि जो ओनर है वो खुद बिल्डिंग बना रहे थे और बिल्डिंग का एक पिलर भरभरा के चरमरा को डैमेज हुआ है या उसमें कमज़ोर था। एक तरफ तो बिल्डिंग गिरी है और एक व्यक्ति जो स्कूटर पे जा रहे थे या दोपहिया पर, उनको जो है मृत्यु हुई है उनकी, और एक व्यक्ति को भी जीवित निकाला गया जो हॉस्पिटलाइज है। अभी जो मालिक है बुजुर्ग, वो और एक व्यक्ति और जो बातचीत कर रहे थे वो अभी दबे हुए हैं। अभी कितने लोग दबे हुए हैं सर? अभी आंकड़े बताए हैं सर, ये मुझे भी, हमारे और उपायुक्त कितने यहाँ घायल? मौजूद है, सभी अधिकारी मौजूद हैं और एनडीआरएफ के भी लोग मौजूद हैं। जब 30 तारीख को मकान मेहरौली में देखिए, वो जांच सघन जांच किया जाएगा क्या? देखिए, जांच तो एक अलग विषय है, कोई घटना एक अलग विषय, एक दुर्घटना है और उसके अंदर जो है, जो मालिक जो खुद मकान बना रहे थे नक्शा पास करके, अब कहाँ कमी रही ये बहुत जल्दी होगा कहना। और हमारे उपायुक्त और बहुत सभी अधिकारी रेस्क्यू और ये सब काम चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा जल्दी होगा, थोड़ा समय दीजिए। ये निश्चित रूप से जो मकान गिरा है, कोई ना कोई निर्माण सामग्री में खामियां हैं या स्ट्रक्चर ड्राइंग में कमियां हैं और इसका बेहद दुख है हमको। सब क्षेत्रवासी भी दुखी हैं, देख लो आप कितनी भीड़ है। और जो इस मकान का मालिक है वो भी इस भवन में दबा हुआ है और जानकारी मिली 3 से 4 लोग, क्योंकि निर्माणाधीन था, अभी संपूर्ण नहीं हुआ था, ये मकान बन के तैयार नहीं हुआ था और ये आकस्मिक गिर गया आज। तो गिरने का कारण तो स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, इसमें निश्चित रूप से बिल्डिंग मटेरियल में प्रॉब्लम है और हो सकता है भार ज़्यादा हो, उसके ऊपर ज़्यादा ले गया उसको ऊंचाई पे वो, लेकिन वो जो मालिक है वही खुद बेचारा दबा हुआ है। तो हमारी ईश्वर चरणों में प्रार्थना है कि भगवान उसको सुरक्षित निकलवाए और जो भी 3-4 लोग हैं वो भी भगवान उनको जीवन दे और वो भी सुरक्षित बाहर आए। और ये दुखदायी घटना है, दर्दनाक घटना है। और एक व्यक्ति जैसे ही मकान गिरा तो जो जा रहा होगा बेचारा, आ जा रहा हो कहीं से, तो वो भी उसकी चपेट में आकर के उसकी मृत्यु हो गई। हमें उसके प्रति भी हमारी संवेदना है, परिवार के प्रति संवेदना है। परमात्मा उसके परिवार को शक्ति दे और उनको अपने चरणों में स्थान दे और निश्चित रूप से जो हमसे सरकार से जो भी हो पाएगा उसकी भी चिंता की जाएगी और ऐसी घटनाएं ना हो और सब सुरक्षित रहें, सब बेहतर रहें। बिल्कुल, इस घटना पे मैं सबसे पहले दुख व्यक्त करूंगा और रोष भी व्यक्त करूंगा और इस घटना की निंदा भी करूंगा, क्योंकि ये घटना सीधी सीधा एक लापरवाही का नतीजा है। और मैं सीधी सीधी बात एमसीडी अधिकारियों की बात करूंगा, क्योंकि यहाँ का जो डीसी हैं एमसीडी के, उन्होंने जो जेईई की क्लास नहीं लगाते हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के तहत इस बिल्डिंग की तो बात ही नहीं है और बहुत सारी बिल्डिंग है ऐसी जिनकी कोई सुनवाई नहीं है। कोई कंप्लेंट भी डालता है तो अनसुनी कर देते हैं और कंप्लेंट डालने के बाद इनका रवैया ये होता है कि जैसे ये नौकरी नहीं कर रही है, मालिक हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट के, जैसे परमानेंट इन लोगों को ही रहना है यहाँ पर। सीधा सीधा जिनकी नज़रों में जान की भी कीमत नहीं है। आज जो ये हादसा हुआ बहुत दुखद है। 30 मई को अभी मेहरौली क्षेत्र में हुआ, 6 व्यक्ति मारे गए उसमें। आज ये है और पता नहीं कितने हादसे पहले हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें बिल्कुल संज्ञान लेना पड़ेगा इनको, डीसी साहब को, जो एमसीडी का प्रशासन है और बाकी जो क्षेत्रीय निगम पार्षद की भी जिम्मेवारी बनती है कि आइंदा ऐसी घटनाएं ना हो। इस विषय पर विचार करना होगा, क्योंकि ये जो प्रलोभन है ये इनको यहाँ तक ले आया कि बिल्कुल जान की भी कीमत नहीं है इनकी नज़रों में। तो मैं आज की घटना की बिल्कुल निंदा भी करूँगा और बहुत दिल की गहराइयों से दुख भी व्यक्त करूँगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा से ना हो, ये रिपीट नहीं होनी चाहिए। हमारा कमाने वाला बेटा था, वही चला गया। अंकल तो पहले ही चले गए थे। इन बच्चों को कैसे पालेंगे? हमारी बहू कैसे रखेगी, कैसे पालेगी, कैसे पढ़ाएगी, कैसे खाएगी, कैसे उनको रखेगी? हम चाहते हैं कोई मदद होना चाहिए इसकी। ये तो कुछ नौकरी भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। कितने बच्चे थे? 2 लड़के हैं। 2 लड़के। क्या उम्र है लड़कों का? एक 10 साल का है, एक 13 साल का है। कितना उम्र उनका? कितना उम्र था?
उनका 40। वो कह रही है किसी का दोस्त नहीं समझते, हमारा तो कमाने वाला चलाएगा यार, रोटी कहाँ से खाएंगे अब जिसका आदमी चला जाता है, दिल्ली का रहना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या बोले बालक है वो, ऐसा हादसा एकदम बताओ, बंदा चला जाए तो बोलने लायक तो बहू क्या रहती है बताओ। किसकी लापरवाही मानते हैं आप लोग इस घटना के पीछे? लापरवाही लापरवाही तो किसकी मानेंगे? देखो ये तो बना रहा था वो जाने क्या क्या लगा रहा है, वो अपने लिए भी खड़ा खोद रहा है ना। बंदे निकल रहे थे, शुक्र सोचो कि यहाँ ऐसा बुरा हाल हुआ है। बनाने वाले की लापरवाही बताएंगे, जो उसमें तराई या सामान नहीं पड़ रहा है